अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। मेरी शुरुआत दिन की हो चुकी है। एज़ यूजुअल मेरा बेटा मेरे साथ था, खेल रहा था मेरे साथ। उसके बाद मैंने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। वही घिसा पिटा पुराना सा बर्तन धोना। बर्तन धुलना एक ऐसी चीज़ होती है ना कि हमारे दिन की शुरुआत भी उसी से होती है और ख़त्म भी उसी पे ही होती है। आई नो बहुत सारे लेडीज़ मुझसे रिलेट कर पा रहे रहेंगे जिनके घर में मेड नहीं है। मेरे घर में मेड नहीं है, सिर्फ एक रोटी बनाने के लिए मेड रखा है मैंने। बाकी मैं अपना सारा काम खुद ही करती हूँ, 2 बच्चों के साथ, और इन लॉज़ के लिए भी कुकिंग करना है और सब कुछ। मुझे एक्चुअली ये काम करना भी अच्छा लगता है क्योंकि इससे मेरा टाइम पास भी हो जाता है, मेरे खुद की थोड़ी बहुत वर्क और मेरी वर्कआउट भी इससे हो जाती है। वो अलग बात है कि मैं अब तक दुबली नहीं हुई हूँ, मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। लेकिन फर्स्ट बेबी के बाद तो मेरा वेट लॉस तो हो गया था, बट आई डोंट नो सेकंड बेबी के टाइम पे मुझे इतनी क्रेविंग होती है और इतना मुझे खाने का मन करता है कि मैं जितना खाऊँ उतना कम है। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं जितना भी चाहूँ मैं अपनी क्रेविंग्स बंद करूँ, बट वो हो ही नहीं पाता है। जैसे मैं अभी रात में अगर मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ तो उस टाइम पे तो मुझे और भूख लगती है। बेबीज़ के साथ रह के तो मैं खाती हूँ, बट बाकी टाइम जब मैं फ्री रहती हूँ उस टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ खाने का ही चलता रहता है। क्या ये हर ब्रेस्ट फीडिंग मॉम के साथ होता है कि ये सिर्फ मेरे साथ है? और मैंने सेकंड चाइल्ड के टाइम पे मैंने बहुत बहुत ही ज़्यादा मीठा खाया था और अभी भी मेरी क्रेविंग्स उस मीठे पे ही है। घर में मेरे आए दिन स्वीट्स रहते ही हैं रखे हुए, तो वो स्वीट्स में सिर्फ पता नहीं मैं वो स्वीट्स ही खाती रहती हूँ और उसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो भी नहीं रहा है। अभी देखते देखते मेरी बेटी फरवरी में 1 साल की हो जाएगी। तब तक मेरा मेरा तो एम था आफ्टर 6 मंथ्स मैं अपना वेट लॉस करूँ, बट मुझे अपने आप को देख के अपनी क्रेविंग्स को मैं रोक नहीं पा रही हूँ। उस वजह से मुझे लग तो नहीं रहा है कि मैं उतनी जितना मेरा एक एम था पतला होने का, मैं हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। बट होप फॉर द बेस्ट। मैं एवरी डे यही सोचती रहती हूँ कि मैं नहीं, आज मैं डाइट करूँगी, और वो शाम होते होते वो डाइट नहीं रह पाता है। आप प्लीज़ मुझे आप गाइड कीजिए कि किस तरीके से मुझे डाइट करनी चाहिए और मुझे अपनी क्रेविंग्स कैसे कंट्रोल करनी चाहिए। पता नहीं, मैं हालांकि मैं एक जिम लवर थी, अब नहीं हूँ, वो अलग बात है। बट पता नहीं अभी मैं कोई चीज़ कर ही नहीं पाती हूँ बच्चों के चक्कर में। अपने काम में अपने बच्चों को संभालने में इतना मशरूफ़ हो गई हूँ कि मैं अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रही हूँ। क्या ये हर मॉम के साथ होता है? होता होगा, आई नो, बट स्टिल पता नहीं, मेरे साथ ऐसा लग रहा है मेरे साथ कुछ ज़्यादा हो रहा है। मैं कितना भी चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ खुद के लिए, बट वो हो नहीं पाता। फाइनली मेरा जो मेन टास्क था वो कंप्लीट हो गया। मैं फारिग हो गई अपने बर्तन धुलने वाले काम से। उसके बाद मैंने बेडरूम में आके देखा तो मेरे बेटे ने अपने कार रखने के चक्कर में पूरा रूम मैसी कर दिया था। हालांकि मेरा बेडरूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट स्टिल वो काम भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम है। उसे करते करते मुझे मेरी हालत टाइट हो जाती है क्योंकि सारी चीज़ें सामने ही रखी रहती है। मुझे सब चीज़ें अंदर रखना पसंद नहीं है। मैं सामने ही रखती हूँ सो दैट मुझे मेरे बच्चों के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, मुझे हर चीज़ मेरे सामने दिख जाए। और मुझे एक्चुअली उतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि मैं चीज़ें समेट के रख सकूँ, तो मैं सारी चीज़ें अपने हाथ के पास ही रखती हूँ। उसके बाद हम वॉक पे चले गए, थोड़ी बहुत बाजार से चीज़ें भी खरीदी वाइट थी, है। वो भी मैं लेकर आ गई अपने बेटे के साथ। मैजान, तुम कितनी दूर तक चलोगे अभी? हाँ, कितना? उसके बाद मैंने देखा कि हमारे घर के पास एक सीख कप पराठे की शॉप ओपन हुई है। वो देखते देखते हमने शॉपिंग भी कर ली अपने बाज़ार की और फिर हम घर पे आ गए। अल्लाह हाफ़िज़।